नमस्कार दोस्तों। अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं और चाहते हैं सरकारी नौकरी, वो भी बिना किसी लिखित परीक्षा के, और हर साल निकलने वाली भर्तियों से परेशान हो चुके हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्योंकि इंडिया पोस्ट लेकर आया है ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026 जनवरी साइकिल, जिसमें लाखों उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में एक भी जानकारी मिस हुई तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आधिकारिक वेबसाइट पर जीडीएस भर्ती जनवरी 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के अंतर्गत 3 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम और डाक सेवक। यह भर्ती पूरे भारत के अलग अलग राज्यों और डिवीजनों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है और सबसे खास बात, इस भर्ती में कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी, यानी सिलेक्शन सीधा होगा आपकी 10वीं कक्षा के अंकों की मेरिट लिस्ट के आधार पर। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ये नौकरी आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की, क्योंकि यही वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा गलती होती है। सबसे पहले है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो शुरू हो चुका है 31 जनवरी 2026 से और चलेगा 14 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन को 14 फरवरी तक नहीं कराया तो आप इस आवेदन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आवेदन करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके बाद आता है मुख्य ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो भरा जाएगा 2 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 शाम के 5 बजे तक। अगर फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो जाती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने करेक्शन विंडो भी दी है, जो खुलेगी 18 फरवरी और 19 फरवरी 2026। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, करेक्शन विंडो बहुत कम समय के लिए होती है, इसलिए फॉर्म पहले ही सही भरें। योग्यता की यदि हम बात करें तो सबसे पहले एज लिमिट, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु होनी चाहिए 40 वर्ष। लेकिन अगर आप SC, ST, OBC या दिव्यांग वर्ग से आते हैं तो आपको सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी मिलेगी। SC, ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की और दिव्यांग उम्मीदवार को 15 साल तक की छूट मिल सकती है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। 10वीं में मैथ्स और इंग्लिश विषय होना जरूरी है। इसके अलावा उम्मीदवार ने 10वीं तक अपने राज्य की लोकल लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और साइकिल चलाना अनिवार्य है। सैलरी। अब दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, सैलरी कितनी मिलेगी? अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम बनते हैं तो आपकी सैलरी होगी 12,000 रुपये से 29,380 रुपये प्रति माह। अगर आप एबीपीएम या डाक सेवक पद पर सिलेक्ट होते हैं तो आपकी सैलरी होगी 10,000 रुपये से 24,470 रुपये प्रति माह। इसके अलावा हर साल आपको 3% एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा और साथ में डियरनेस अलाउंस यानी डीए भी दिया जाएगा। यह एक टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस होती है, जिसमें काम के घंटों के अनुसार आपकी इनकम बढ़ती जाती है।
यानी अगर आप लंबे समय तक इस नौकरी में बने रहते हैं तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, और यहीं पर ये भर्ती सबसे ज़्यादा खास बन जाती है। दोस्तों, इस भर्ती में कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। सिलेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ 10वीं के अंकों के आधार पर, मेरिट लिस्ट से। जिस उम्मीदवार के 10वीं में ज़्यादा प्रतिशत होंगे उसका नाम मेरिट लिस्ट में ऊपर आएगा। अगर दो उम्मीदवारों के अंक बराबर होते हैं तो उनका चयन किया जाएगा आयु के आधार पर, उनके वर्ग के आधार पर और उनके जेंडर के आधार पर। मेरिट लिस्ट ऑनलाइन जारी होगी और उसके बाद डॉक्यूमेंट का सत्यापन कराया जाएगा। आवेदन फीस। इस आवेदन की फीस की बात करें तो सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए फीस मात्र 100 रुपये है, लेकिन महिला उम्मीदवार, एससी और एसटी वर्ग, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। यानी ये उम्मीदवार बिल्कुल फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। जॉब प्रोफाइल। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, ताकि आपको पता हो कि क्या काम करना होगा। अगर आप बीपीएम बनते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस का पूरा संचालन देखना होगा। साथ ही आपको पोस्ट ऑफिस के लिए जगह भी खुद देखनी होगी और उसी गांव में रहना अनिवार्य है। अगर आप एबीपीएम या डाक सेवक बनते हैं तो आपका काम होगा डाक वितरण, आईपीपीबी बैंकिंग सेवाएं, सीएससी सेवाएं और अन्य सरकारी योजनाओं का प्रचार। सभी उम्मीदवारों को पोस्ट ऑफिस के डिलीवरी एरिया में ही रहना अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि इसके लिए आवेदन अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहां पर सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, एक उम्मीदवार एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकता है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फ्यूचर में चेंज नहीं होंगे। फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार पूरा प्रीव्यू जरूर चेक करें। दोस्तों, ये भर्ती उन लाखों उम्मीदवारों के लिए है जो बिना परीक्षा सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। अगर आप इस मौके को आज छोड़ देते हैं तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए फॉर्म समय पर भरिए और सारी जानकारी ध्यान से पढ़िए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। आप लोग लाइक करने में कंजूसी ना करें। आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी ही सबसे तेज सरकारी नौकरी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं और कहां के लिए अप्लाई करने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। इन्फो हब अड्डा, आपकी नौकरी की जानकारी का भरोसेमंद